अहमदाबादी अज्जू में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने इस चैनल की शुरुआत इसी एंटॉर्क को साथी बनाकर की थी आज से लगभग 6 साल पहले, और लगभग आज 6 साल इस चैनल को भी होने वाले और स्कूटर को भी 6 साल होने वाले। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे कि क्या मेरा डिसीजन सही था जब 6 साल पहले एंटॉर्क लॉन्च हुई थी, उसी के साथ मैंने ख़रीद ली थी। मैंने एक्सेस खरीदने का प्लान बनाया था और क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे आफ्टर 6 ईयर्स। मैं किसी ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक ओरिजिनल रिव्यू रहेगा। जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई मैं प्रॉब्लम भी आपके साथ दोस्तों शेयर करूँगा। दोस्तों 6 साल पहले जब खरीदी तो मेरे पास पल्सर हुआ करती थी, तकरीबन 3-4 साल और मैंने पल्सर चलाया, और उसके अभी 2 साल पहले ही जस्ट 1.5-2 साल पहले मैंने पल्सर निकाल दी, बिकॉज वो लगभग 15 साल पुरानी हो चुकी थी। पुरानी पल्सर का मेरा एक्सपीरियंस ऑसम रहा। नई पल्सर का मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2005 का मॉडल था वो मेरा, तो वो अच्छा था। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं एंटॉर्क की। एंटॉर्क कैसा रहा दोस्तों? पहले तो ये जो है एंटॉर्क में आप कह सकते हैं कि आसान भाषा में मैं आपको कहूँ तो एंटॉर्क का इंजन जो है वो बाइक का इंजन लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो साउंड है वो सब बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का इंजन बाइक का लगाया हुआ है, जो जनरली स्कूटर्स में नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा दोस्तों, डिजिटल कंसोल मीटर लगाया गया है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं कि पहली बार किसी स्कूटर में डिजिटल कंसोल मीटर आया हो तो वो आया है इसी के अंदर, ठीक है। तो डिजिटल कंसोल मीटर भी अब काफ़ी गाड़ी में आने लगा है, तो ये एक टीवीएस ने बहुत अच्छी पहल की थी। तो फीचर्स तो आपको सारे इसके पता ही होंगे। इसका रिव्यू आप डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पे काफ़ी मैंने वीडियोस बनाकर चैनल स्टार्ट की थी। अब दोस्तों 6 साल के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई इस स्कूटर के साथ। दोस्तों 6 साल के अंदर में, जैसे पल्सर का मैंने आपको इसलिए जिक्र किया कि पल्सर की होने की वजह से मैं पल्सर भी चलाता तो ये भी चलाता था, तो इसको कम मैंने चलाया। 6 साल में सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और 27,000 किलोमीटर थोड़े कम माने जाएंगे 6 साल की कंपैरिजन में। आप देखेंगे यहाँ 27,000 किलोमीटर के पास पहुंचने वाला हूं मैं, ठीक है। अभी सर्विस का सिंबल आ रहा है, सर्विस जस्ट करा के आया हूं। थोड़े दिन में ये किलोमीटर के बाद ये सर्विस का सिंबल भी चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 27,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दोस्तों आज तक जो है टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टायर अगर दोस्तों आपके पड़े रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्रैक ऑटोमेटिक पड़ेंगे, बिकॉज टायर जितना चलेगा उतना वो लचीला रहेगा और जितना वो एक ही जगह पे रहेगा, जैसे वो आप सामने गाड़ी देख सकते हैं, ठीक है। अगर पड़ा रहेगा तो वो फटने लगेगा और वो गलने लगेगा और वो टाइट हो जाएगा। तो ये दिक्कत मेरे साथ थोड़ी सी हुई। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि पीछे का टायर लगभग 3.5-4 साल के बाद उसमें क्रैक्स आ गई। तो मैं दिखाना चाहूँगा, अगर दिखा सकूँ तो। वैसी कोई ख़ास क्रैक नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए क्रैक है आपको दिखेंगी। तो ऐसी कुछ क्रैक्स यहाँ पर आए क्योंकि गाड़ी कम चल रही थी। बाकी आप आज भी देखेंगे तो इसके नए जो साइड में होते हैं वो तो है ही। तो इसमें मैंने ट्यूब डलवा ली, और ट्यूब डलवाने के बाद आज मुझे 2 साल में कोई भी पंचर पीछे की तरफ नहीं पड़ा है। तो ट्यूबलेस को मैंने ट्यूब वाला टायर में कन्वर्ट किया। आगे कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है, ठीक है। तो टायर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आई कि अगर रखे रहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, वरना टायर बहुत अच्छे हैं, पहली चीज़। 2 बार मैंने इसके ब्रेक लाइनर चेंज करवाए, मतलब पीछे के ब्रेक लाइनर। वो किसी भी गाड़ी में है, हर 1.5 साल में आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लाइनर जो है वो घिस जाते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे हुई कि 2 साल में मुझे सिर्फ 6 साल में सिर्फ 2 बार मैंने लाइनर इसके चेंज करवाए। तीसरा, इंजन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। चलिए मैं स्टार्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए गाड़ी की कंडीशन मैंने सिंगल हैंडेड चलाई है दोस्तों। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने इस गाड़ी को कोई भी 2 लोगों ने नहीं चलाया। मैंने वाइफ के लिए ख़रीदा ज़रूर था, लेकिन बैक टू बैक मेरे घर में दोस्तों मेरे किड्स आने की वजह से वाइफ कभी इसको ठीक से चला ही नहीं पाई। थोड़ा सा सीखा, लेकिन उसके बाद चला नहीं पाई। चलिए हम साउंड सुनते हैं चालू करके। आज भी वही साउंड है। तो दोस्तों और कहूँगा कि शुरू में भी जो प्रॉब्लम मुझे होती थी, आज भी कई गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इसमें चौक नहीं है, तो कई बार सुबह चालू होने में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत शुरुआत में भी की, बीच में 2-3 साल बहुत अच्छे से चली, फिर से अभी कर रही थी प्रॉब्लम। तो स्टार्ट होने में कई बार दोस्तों प्रॉब्लम करती है। उसका मेन रीज़न ही दोस्तों यही है कि इसमें चौक सिस्टम नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो कई बार 2-4 किक मारने पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप सर्विस में जब कहेंगे तो वो आपको ठीक करके देते हैं। अंदर से एक सेटिंग है, वो सेटिंग करके देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 6 साल के अंदर एक बार मेरी बैटरी बिगड़ी। जस्ट लगभग मैं गिनूँ तो मेरी बैटरी जो है 4 साल के बाद ख़राब हुई थी, 3.5 साल के बाद ख़राब हुई थी। तो मैंने एक बैटरी का मुझे खर्चा आया, टायर के बाद अब मुझे दूसरा, लाइनर के बाद तीसरा खर्चा मुझे बैटरी का आया, जो नॉर्मली है हर गाड़ी में आएगा। टायर का खर्चा भी पड़ी रहेगी तो हर गाड़ी में आएगा, लाइनर का खर्चा भी हर गाड़ी में आएगा। तो बैटरी का एक खर्चा मुझे आया जो जनरली है। लेकिन बॉडी लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी मजबूत नहीं है। आप दोस्तों देख सकते हैं गिरी भी है एक बार, बहुत ख़राब तरीके से मेरे हाथ से गिरी थी।
मैं लेके बेटे के साथ था और गिर गया था। और ये जो है एक हमारे यहाँ यहीं पे गिरी थी, साइक्लोन आया था, साइक्लोन की वजह से एक गाड़ी इस तरफ गिरी थी और पत्थर से टकराई थी, तो ऑटोमेटिकली सुबह गिरी हुई मिली थी और यहाँ क्रैक हुआ था। बाकी इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल मजबूत गाड़ी, अगर सिंगल हैंडेड चलाते कोई टेंशन नहीं है। एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज मुझे शुरुआत में 45 दे रही थी, अभी 38-40 के आसपास दे रही है, 38 के आसपास दे रही है। शुरुआत में 45 की दे रही थी, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं शुरुआत में गाड़ी ले रहा था आज से 6 साल पहले, तब ये नई थी और लोग भरोसा इस पर नहीं कर रहे थे। अब तो हालांकि ले रहे हैं। मेरे घर में बता दूं दोस्तों, दूसरा भी एंटॉर्क स्कूटर ही लिया गया है। मेरी सिस्टर ने जो है मेरा स्कूटर देख के फिर एंटॉर्क ही प्रीफर किया। तो मैं आपको ये प्रीफर करता हूँ गाड़ी, अगर आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत लॉन्ग। दोस्तों बता दूँ, यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं सजेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ। मैंने इसकी रेगुलर दोस्तों आज तक हर साल में कम से कम 3 सर्विस तो मैंने करवाई है। AMC लेकर हर साल में मिनिमम 3 सर्विस, किसी साल 4 सर्विस हुई है, किसी साल 5 सर्विस भी हुई है, 2.5 महीने 3 महीने, मतलब रेगुलर 2.5 से 3 महीने में एक सर्विस करवाई है। और हर ऑल्टरनेट सर्विस पे मैंने इसमें ऑयल चेंज किया है, मतलब कि लगभग 27,000 किलोमीटर में आप समझ लीजिए एवरेज 2,000 किलोमीटर पे मैंने इसमें ऑयल चेंज किया है 12 से 13 बार, ठीक है। तो दोस्तों ऑयल चेंज करना ज़रूरी है और आपको सर्विस रेगुलर करवाना ज़रूरी है, तो आपका स्कूटर कभी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट नई कंडीशन में रहेगा। आज भी मैं इसको चलाता हूँ, बिल्कुल नया स्कूटर चलाओ वैसी फीलिंग आती है। ना मैंने इसको ओवर स्पीड कभी किया है, मैक्सिमम स्पीड में इसकी 90 ले गया और वो भी हमारा जो SG हाईवे है अहमदाबाद के अंदर उस पे ही, ठीक है। वहाँ पे मैं 90, 85, 90 में जाता हूँ, वरना जब सिटी में चलाते हैं तो नॉर्मल स्पीड पे ही चलाते हैं। और ब्रेकिंग कम से कम करनी है, बार बार एक्सीलरेटर वो लोग करते हैं ना भ्रुम भ्रुम भ्रुम, वो अपनों ने नहीं किया है। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। TVS का भरोसा है, TVS एक इंडियन ब्रांड है, ठीक है। तो आप अपने नज़दीकी डीलर से ले सकते हैं। मैंने हमारे अहमदाबाद में जुहापुरा विस्तार है एक, वहाँ VTEC TVS है, वहाँ से मैंने परचेस की थी और रेगुलर सर्विस भी वहीं करवाता हूँ। तो आप अपने नज़दीक से हो सको उतना लीजिए, क्योंकि कभी आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आपका कोई भी स्कूटर लेने में, तो आप वहाँ तुरंत जा सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। मेरे ये खर्चों के अलावा और कोई खर्चा नहीं है। फिर से दोस्तों बता दूं कि बैटरी अभी वीक हुई थी, लेकिन फिर से बैटरी को 2.5 साल हो गए, क्योंकि 3.5 साल पे बिगड़ी थी, अभी 6 साल हुए, 2.5 साल बैटरी को हुए वीक हुई है। तो दोस्तों सर्विस के अंदर जो है मेरे स्कूटर में बैटरी का प्रॉब्लम सोल्व करके रिचार्ज कर दिया गया। अब हॉर्न भी सही से बजता है, सब कुछ सही से बजता है। हाँ दोस्तों, इतने साल में एक और प्रॉब्लम आई है मुझे कि पैनल के अंदर जो अपर डिपर है वो मेरा ख़राब हो गया है। तो ये बटन हल्का सा ख़राब है, इसके लिए पूरी पैनल चेंज करनी है, जो लगभग 800 रुपये जैसा कुछ 800 या समथिंग खर्चा है। तो वो भी मैं नेक्स्ट में करा लूँगा। सिर्फ अपर डिपर नहीं चलता है, अपर और डिपर होता है, अपर डिपर चलता है, लेकिन कई बार लाइट जो है डिपर की तरफ नहीं रहती है। एक ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। जैसे मेरे यहाँ के ऑनर से बात हुई, उन्होंने कहा 50,000 तक गाड़ी में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आते, छोटे मोटे जो हमें आए वही प्रॉब्लम आते हैं। इंजन में प्रॉब्लम 70-80,000 पे आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे फ़ैन में अचानक से आवाज़ आ रहा था, तो मुझे कहा कि इंजन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो इंजन का आवाज़ होता है और फ़ैन का आवाज़ होता है बिगड़ जाने का, वो सेम लगता है कि नहीं इंजन का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने गाड़ी को बच्चे की तरह संभाला है, बहुत अच्छे से चलाई है, आप फिर से चेक करिए। और मेरे दोस्तों जैसे कि ताल्लुका थे सर्विस सेंटर के ओनर से, तो उन्होंने भी कहा कि जी आप अज्जू भाई की गाड़ी को चेक करिए। और चेक करने पे पता चला कि इसकी जो इंजन की नट होती है वो फ़ैन में लग रही थी, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी। तो कई बार ये खास आप चेक करिएगा, आपने गाड़ी कैसी चलाई, आपने रफ़ चलाई है, ख़राब चलाई है, तो इंजन में काम हो सकता है, ठीक है। 10,000 15,000 पे भी हो सकता है। ओवर स्पीड करेंगे, क्योंकि इसकी भी एक स्पीड होती है। तो वो इंजन के काम से मैं बच गया, इंजन का काम नहीं करवाना पड़ा और बिल्कुल गाड़ी को इन्होंने स्मूथ करके दे दिया। तो बाहर से कई बार सिर्फ बाहर से देख के पता नहीं चलेगा, तो कई बार आपको ऐसा कोई खर्चा आता है तो 1 या 2 सर्विस सेंटर में दिखाइए। अगर वो सर्विस सेंटर वाले आपको ज़रूरी बोलते कि नहीं करवाना है, अगर हर जगह से वही आएगा तो फिर आपको भरोसेमंद जगह पर आप काम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें इंजन का कोई फॉल्ट नहीं है। कंपनी के ओनर से, जैसे यहाँ के जो VTEC में हमारे हैं, यहाँ के जो है कंपनी के ओनर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 50,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 70-80,000 तक को इंजन भी ख़राब नहीं होता। अगर आपने डिसेंटली चलाया है, टाइम से सर्विस किया है, टाइम से ऑयल किया है, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक और दोस्तों, सर्विस में जब डालें तो आप ब्रेक फ्लूइड ऑयल भी डलवाना, टॉपअप करवाना चाहिए। हमारे तो यहाँ रेगुलर सर्विस करवाता हूँ तो वो कर ही देते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, ओवरऑल में स्कूटर से 6 साल के बाद कोई बड़ा खर्चा नहीं आया। ये जो खर्चे मैंने बताए वो आपको किसी भी स्कूटर में 3-4 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद भी आना है, किसी में 1.5-2 साल में भी आ सकते हैं, तो वो तो आना ही आना है। तो ओवरऑल एंटॉर्क एक
परफेक्ट गाड़ी है, भारतीय कंपनी है। पहली चीज़ टीवीएस एक भारतीय कंपनी और एंटॉर्क एक बहुत मजबूत गाड़ी है। इसको देखकर ही आपने देखा होगा दूसरी ब्रांड जो है उसने अपना एक मिनी स्कूटर लॉन्च किया था, उसकी तरह अब एक और ऐसा ही स्कूटर लॉन्च किया है। फिर दूसरी और डेली साइड लोग बहुत सारे इसको चलाते हैं, ऑफ राइडिंग भी ले जाते हैं बिकॉज इसके टायर बहुत अच्छे हैं, और लॉन्ग रूट पे भी ले जाते हैं। तो ओवरऑल आप ले सकते हैं, एक अच्छे बजट में अच्छा स्कूटर है ये, और एवरेज भी अच्छी खासी आपको बाकी स्कूटर की तरह ही दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू काफ़ी डिटेल में समझाने की इसलिए कोशिश की कि आपको सब समझ में आ जाए और आप डिसाइड कर सके कि आपको एंटॉर्क के लिए जाना है या नहीं जाना है। ये कोई प्रमोटेड कंटेंट नहीं है, ये मेरा अपना जेन्युइन रिव्यू है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप ज़रूर एंटॉर्क को ले सकते हैं।